हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल मैकेनिकल अड्डा। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इसरो टेक्निकल असिस्टेंट मैथ की प्रिपरेशन जो है वो कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको बता दूं इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है, आज ये फर्स्ट टाइम वीडियो मैं अलग तरीके से लेके आ रहा हूँ जो कि ज़्यादा इंटरेक्टिव है। तो आप कमेंट करके बताना कि ऐसे कंटिन्यू करना चाहिए या पहले जैसा वीडियो जो है वो मैं कंटिन्यू करूँ। ठीक है, तो ये वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये डिस्कस करूंगा व्हाई मैथमेटिक्स इज सो इम्पोर्टेंट फॉर इसरो टी एग्जाम। सो उसमें आपको विथ प्रीवियस ईयर वेटेज के साथ जो है वो आपको डिस्कस कराऊंगा। ठीक है, कितना कितना किस एग्जाम में वेटेज था। देन आफ्टर वी विल डिस्कस द सिलेबस एंड दैट इज कॉमन फॉर ऑल ब्रांचेस लाइक मैकेनिकल, ईसीई, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल। सो सभी के लिए होगा, जो भी जिसमें भी मैथ आता है इसरो के टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए। देन वी विल डिस्कस अबाउट मैथ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी एंड विच बुक टू फॉलो। देन आफ्टर हम डिस्कस करेंगे इसरो टीए का, जो हम मैथ का लाइव क्लास फर्स्ट टाइम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम लाइव क्लास होने जा रहा है, तो इसके बारे में कंप्लीट डिटेल के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बैच 1 के लिए होगा। ठीक है, देन शेड्यूल जो है वो बैच 1 का क्या है और बैच 1 आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो हम प्रीवियस ईयर यानी कि मैथ जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है ये डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स वेटेज जो है वो कुछ इस तरीके से है और वीएसएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देख सकते हो 2016 से मैथ आना स्टार्ट हुआ था, उससे पहले मैथ नहीं पूछा जाता था। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग ग्राफ देख सकते हो, पहले 8% है 16 में, फिर 17 में भी 8% पूछा गया है, 18 में जो है वो 9%। देन अचानक वीएसएससी 2019 में काफ़ी ज़्यादा 15 क्वेश्चन आउट ऑफ 80 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो 19% जो है वो मैथ का हो गया। तो देख सकते हो कि एक अकेला सब्जेक्ट जो है वो, जिसमें आपके टेक्निकल में जो है वो आपके 80% 81% हुए, तो टेक्निकल में 12-13 सब्जेक्ट हैं। सो ये इम्पोर्टेंट जो है वीएसएससी का एग्ज़ाम आने वाला है, तो इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था लाइव क्लास जो है वो मैथ के लिए ले आने के लिए, तो अब जाके फाइनली आ चुका है। तो ये चीज़ें बाद में हम डिस्कस करेंगे क्लास के बारे में। पहले ये आपको समझा दूं, एलपीएससी में देख सकते हो, एलपीएससी में भी काफ़ी अच्छा मैथ पूछा जाता है। 16 में जो है वो 5% आया था, बहुत कम था, बट 18 और 2020 में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हो 16% और 12%। ओके, और आपको एक इम्पॉर्टेंट नोट बता दूं कि मैथ जो है वो एसडीएससी, एचएसआर और आईपीआरसी में अब तक नहीं पूछा गया। ठीक है, बाकी सारे सेंटर में पूछे गए। यहाँ पे यूआरएससी, मैंने एचएसएफसी क्यों लिखा है, बिकॉज यूआरएससी एचएसएफसी का जो पेपर होगा वो यूआरएससी ही कंडक्ट कराएगा, तो इसलिए लिखा है ताकि एचएसएफसी फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो उसी हिसाब से आपको मैथ का परसेंटेज जो है वो ध्यान में रखना है। ठीक है, 16 में और 2019 में जो है कुछ 12% और 7% पूछे गए। फिर सैक के बाद बताऊं तो सैक का जो है वो 2018 में काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन उससे पहले 2016 में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, 11%। और एमसीए का तो एक ही बार एग्जाम हुआ है जिसमें 12% क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, 2016 का पेपर अभी मैं अपडेट कर दूंगा। अभी मेरे एक स्टूडेंट से ये मिला है क्वेश्चन पेपर, तो अभी मैंने ये पेपर जो है वो डाला नहीं है, बाकी कुछ दिनों में ये अपलोड हो जाएगा ऐप पे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम चलते हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस मैंने पहले भी बताया, बट अब जो है सिलेबस यहाँ पे आपको दोबारा से अपडेटेड सिलेबस जो है यहाँ पे दिखा देता हूँ। और ये सिलेबस जो है प्रीवियस ईयर के पूरा एनालिसिस के बाद बनाया गया है। ठीक है, तो ये जो जितने भी टॉपिक है इन सब से जो है क्वेश्चन आए हुए हैं, और यही सिलेबस जो है वो हम लाइव क्लास में पूरा डिस्कस करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल भी होगा, और साथ में जो है आपका अलग अलग टाइप का एमसीक्यू होगा, फिर प्रीवियस ईयर का पेपर भी होगा। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज जैसे जैसे डिस्कस करेंगे वैसे ही होगा। तो इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो अप्लाइड मैथमेटिक्स हो गया, दूसरा बेसिक एप्टीट्यूड हो गया। ठीक है, तो अप्लाइड मैथमेटिक्स में जो है वो आपका लोगरिथम है, और फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला आता है, और वैसे ही बाइनोमियल एक्सपेंशन से डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड जो है वो क्वेश्चन होता है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने रेड में जो है वो कुछ टॉपिक रखे हैं, तो ये रेड वाले जो है वो हॉट टॉपिक बोल सकते हैं, यानी कि ये ज़्यादातर पूछे जाता है और हर सेंटर में आता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सबसे पहले आपको करना होगा और इस पे ज़्यादा फोकस करना होगा। बाकी सबसे कभी कभी पूछे जाते हैं, कम पूछे जाते हैं,
तो इसीलिए तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री है, एंड देन जो है वो एप्लीकेशन जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस है। कैलकुलस में आपका लिमिट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन है। देन उसके बाद मैट्रिक और डिटर्मिनेंट हो गया, वेक्टर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी होगी। फिर उसके बाद बेसिक एप्टीट्यूड में जो है वो आपका परसेंटेज हो गया, एवरेज एंड एज। ये ध्यान देना है, बेसिक एप्टीट्यूड में बहुत सारे चैप्टर हैं, लेकिन इसरो में जो है वो कुछ स्पेसिफिक टॉपिक से ही पूछे जाते हैं, और वही टॉपिक मैंने यहाँ मेंशन किया है। बिकॉज अगर आप सारे टॉपिक करने चलोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और इसके साथ आपको टेक्निकल भी पढ़ना है, 12 से 13 सब्जेक्ट, तो इसलिए उसी टॉपिक को पढ़ो जो एग्जाम में आता है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक, जिसमें से मेंसुरेशन और ज्योमेट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और टाइम स्पीड डिस्टेंस, जिसमें ट्रेन के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बोट और स्ट्रीम के भी आते हैं, और पाइप और किस्टन के टाइम एंड वर्क में। तो ये सारी चीजें होगी। तो यहाँ तक जो है वो आपको सिलेबस क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं हम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पे। तो दो तरह से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। काफी लोग पहले से ही करते हुए आ रहे हैं, और काफी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था लाइव क्लास के लिए, तो इसमें मैं आपको दोनों तरीके से बता सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे और बताऊंगा। ठीक है, तो पहला तो जो खुद प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उनको तो बुक फॉलो करना है, ये सभी ने पूछा है। तो बुक जो है वो आप अप्लाइड मैथमेटिक्स डिप्लोमा का जो है वो फर्स्ट और सेकंड ले लो। ठीक है, कोई भी पब्लिकेशन जो भी आपने डिप्लोमा में पढ़ा है या जो भी अभी आपको मिल रहा है, ठीक है, जैसे कि किंग्स इंडिया होगी, और उसके अलावा नॉर्थ पब्लिकेशन की बुक आती है। तो उसमें कोई कोई बुक जो है वो एनुअल भी आता है, जिसमें एक ही बुक में जो है वो आपका फर्स्ट और सेकंड होता है, वो भी आप ले सकते हो। ठीक है, और बेसिक एप्टीट्यूड के लिए आप सिलेबस तो आपको बता दिया कि सिलेबस कम पढ़ने हैं, तो वैसे आपके पास RS अग्रवाल है तो वैसे पढ़ सकते हो, और बाकी जो प्रीवियस ईयर आप करोगे उसके हिसाब से इसको प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, यूट्यूब पे मैंने वीडियो डाले हुए हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, तो उसमें से जो जो टॉपिक आ रहे हैं वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, और बाकी आपको क्या बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से करना है, तो देन वो आपको आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो आपको बता दूं कि लाइव क्लास जो है मैथ का, जो कि फर्स्ट टाइम हो रहा है हमारे चैनल पे और ऐप पे होगा। ठीक है, तो इसमें क्या खास बात है ये सबसे पहले आपको बता दूं। ठीक है, पहले तो हम एग्जाम ओरिएंटेड जो है वो क्लास करेंगे, जो कि सिलेबस कंप्लीशन जो है यहाँ पे शॉर्ट टाइम में होगा। बिकॉज अगर आप बुक से पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, आपको क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ पे आपको, बिकॉज टेक्निकल के लिए भी आपको टाइम निकालना है। ठीक है, मैथ जो है वो बिल्कुल लगातार मैथ आप पढ़ नहीं सकते हो। डेली आप जो है अगर लाइव क्लास के 2 घंटे करते हो और उसके बाद आधा घंटा 1 घंटा प्रैक्टिस करते हो तो वो एनफ है। ठीक है, और बाकी जो टाइम है आप जो बाकी सब्जेक्ट जो है वो टेक्निकल उस पर लगा सकते हो। ठीक है, सिलेबस में आपका काफ़ी लोगों का मतलब मैथ थोड़ा सा वीक रहता है, तो उनके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। ठीक है, बिकॉज इसमें हम कॉन्सेप्ट के साथ एग्जाम्पल भी करेंगे, MCQ भी करेंगे, और साथ में प्रीवियस ईयर भी इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, बुक से अगर आप फॉलो करते हो तो काफ़ी टाइम लग सकता है। ठीक है, और बाकी आपके ऊपर है कि आपका जो है मैथ का लेवल कैसा है। ठीक है, आपने डिप्लोमा में कैसे पढ़ा है अब तक, जो है वो कितना रिटेन किया हुआ है। ठीक है, तो जिनको ज़्यादा बेसिक में दिक्कत होगी उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। ठीक है, तो अब जो है वो हम इसमें क्लास के बाद जो है वो प्रैक्टिस सेट भी हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट जो है वो बैच के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि 8 फरवरी 2021 से स्टार्ट होगा। ठीक है, 5 बजे से क्लास होगी डेली, और ये 1.5 घंटे से 2 घंटे के बीच में होगी, और मंडे से फ्राइडे होगा, हफ्ते में 5 दिन। ठीक है, और ये अराउंड 6 वीक तक होगी। ठीक है, मतलब अराउंड 30 से 32 या 3 लेक्चर जो है वो एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, जो अभी है आपको शेड्यूल दिखा दूंगा कि ऑलमोस्ट जो है वो ये आपके 6 हफ्ते तक चलेंगे। ठीक है, कैसे होगा वो शेड्यूल आगे मैं बताऊंगा। और इसमें जो है वो आपको जिनको भी ये क्लास लेनी है तो वो जल्द से जल्द ज्वाइन करना होगा, बिकॉज हम 100 स्टूडेंट पे हमने इसमें के लिए ही ओपन करा हुआ रजिस्ट्रेशन। 100 स्टूडेंट होते ही जो है वो रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज 100 क्यों रख रहे हैं ये आपको बता दूं। आपको पता है लाइव क्लास में जो है अगर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हो जाते हैं तो सबकी डाउट जो है वो सॉल्व नहीं होता। ठीक है, डाउट सॉल्व नहीं होता है, इस वजह से जो है वो क्लास भी एक्सटेंड हो जाती है, और काफ़ी लोग क्या होता है कि टाइम भी वेस्ट हो जाता है, काफ़ी लोगों का डाउट अलग अलग होता है। तो कुछ लोगों के लिए जो है वो, तो इसलिए हम इसको लिमिटेड रखेंगे ताकि
अगर किसी को भी क्लास में डाउट होता है तो उस टाइम जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो अभी के लिए फर्स्ट बैच ही रहेगा, यानी कि अगले ये 1.5 हफ्ते तक 6 हफ्ते तक चलेगा, यानी 1.5 महीने तक। तो ये फर्स्ट बैच जो है वो, तो जिनको भी ज्वाइन करना है वो जल्द से जल्द ज्वाइन करें। ठीक है, तो 8 फरवरी का इंतजार नहीं करना है आपको, आज से ही जो है वो जितना जल्दी हो सकता है आप इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें लाइव सेशन के बाद अगर किसी का मिस हो जाता है क्लास तो वो रिकॉर्डिंग देख सकता है। ठीक है, बट बेटर ये होगा कि आप सारी लाइव क्लास जो है वो देखो, और जो भी डाउट्स होता है उस टाइम आप पूछ सकते हो। ठीक है, रिकॉर्डिंग में जो है वो आप इससे पहले जो है वो सारी कोर्सेज जो है रिकॉर्डेड हुई थी, तो वहाँ पे जो है वो इंटरेक्शन बढ़िया से नहीं हो पाता। ठीक है, आप डाउट्स वगैरह जो है पूछते हो उसमें जो है चीज़ें ठीक से नहीं क्लियर होती है, इसीलिए लाइव क्लास हम फर्स्ट टाइम स्टार्ट करें तो इसका बिल्कुल फ़ायदा उठाना चाहिए आपको। ठीक है, तो अब जो है शेड्यूल की बात करें तो 8 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो फर्स्ट डे जो है वो लोगरिथम से स्टार्ट होगा, देन उसके बाद हम करेंगे पीएनसी बायनोमियल एक्सपेंशन, और इसी तरह जो है ये पूरा शेड्यूल दिया हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए 3 दिन। ठीक है, पॉइंट लाइन सर्कल, फिर टिग्नोमेट्री है, और 16 को जो है वो ऑफ रहेगा, सरस्वती पूजा है उस दिन। ठीक है, और उसके बाद जो है वो टिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन 2 दिन में हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद कैलकुलस है, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो आपका 3 दिन में होएगा, और कैलकुलस के लिए हमने टोटल 5 दिन रखे हैं। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और काफ़ी इसका मतलब 3 पार्ट है इसमें, तो इसमें 5 दिन में हो जाएगा आपका, यानी कि 5 × 2 10 आवर्स की क्लास होगी। फिर उसके बाद मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, वेक्टर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, परसेंटेज, तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपका ये जो है वो आपका शेड्यूल जो है टेंटेटिव है, इसमें चेंजेस हो सकते हैं, थोड़ा सा एक्सटेंड भी हो सकता है, क्योंकि अगर कोई भी क्लास टॉपिक पूरा नहीं होता तो अगली क्लास में होगी, तो अभी जो है ये टेंटेटिव है, तो मोस्टली चांस है कि हम इतने में पूरा कर देंगे। ठीक है, अगर इधर उधर होता है या कोई गैप होगा तो हम सैटरडे, यहाँ पे सैटरडे संडे ऑफ रखा है तो सैटरडे संडे में मैनेज कर लेंगे। ठीक है, बाकी आपका 19 मार्च तक जो है वो 20 मार्च तक पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये शेड्यूल आपको क्लियर हो गया। अब जो है वो कैसे ज्वाइन करना है ये आपको बता दूं, तो आपको सिंपल सी बात है, सभी ने मैकेनिकल अड्डा का ऐप डाउनलोड किया हुआ है। अगर न्यू यूजर देख रहे हैं ये वीडियो तो वो डाउनलोड नहीं किया अगर ऐप, तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो स्टोर सेक्शन है बीच में सेंटर में। ठीक है, होम है, बैच है और स्टोर सेक्शन है। तो स्टोर सेक्शन में बिल्कुल टॉप पे आपको ये इसरो टीए का मैथ का लाइव सेक्शन मिलेगा, तो इस पे क्लिक करना है और जाके इनरोल कर देना है। ठीक है, तो इनरोल करने के बाद आप 8 फरवरी से 5 बजे से अपना क्लास स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही आपको बता दूं एंड में कि 100 स्टूडेंट के लिए ही ये बैच, तो जिनको भी ज्वाइन करना है वो वेट नहीं करना है, जितना जल्दी ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो मिस नहीं करना है। तो आई होप इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी जो है वो आपको एक और चीज़ बता दूं कि कैंपेन की वीडियो जो है वो जल्दी आने वाली हो सकता है कि मैं उसके लिए लाइव स्ट्रीमिंग में जो है वो आपको कल या परसों में जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग करके जो है वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो वेट करने के लिए थैंक यू, और बिल्कुल हम करेंगे, जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम होना चाहिए। और वीएसएससी का आपको बता दूं, काफ़ी लोग पूछते रहते हैं, तो ऑलरेडी बताया कि फरवरी, तो अभी जो है आपको बताया कि एक लॉन्चिंग बाकी है हमारे इसरो की, जो कि फरवरी के एंड या मार्च में जो है वो हो सकता है। तो मोस्टली ये चांसेस हैं कि मार्च के मतलब फरवरी के बाद एग्ज़ाम होगा, मार्च के 2nd वीक या 3rd वीक में। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको पूरा क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें, और मैथ कैसे प्रिपेयर करना है ये सारी चीज़ें आपको बता दिया। ठीक है, सिलेबस से लेके एवरीथिंग। तो वेट नहीं करना है, फटाफट ज्वाइन करना है, और वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।